हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ। ये लॉकडाउन पीरियड आपको क्या सिखाएगा, व्हाट दिस लॉकडाउन पीरियड विल टीच यू। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3, ये है पाइल नंबर 4, ये है पाइल नंबर 5। प्लीज़ मेडिटेट कीजिए और अपने जिस भी आप ईश्वर खुदा भगवान को मानते हैं उन भगवान का 2 मिनट के लिए उनका नाम लीजिए, मेडिटेट कीजिए और जो पाइल आपको अट्रैक्ट करती है वो पाइल आप चूज़ कीजिए। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेडिटेट कीजिए और चूज़ कीजिए अपनी पाइल। देखते हैं पाइल नंबर 1 के कार्ड क्या मैसेज करते हैं। लॉकडाउन बढ़ गया है, लोग बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, घर में बन नहीं रही है, घर में बहुत तनातनी हो रही है। देखते हैं ये लॉकडाउन पीरियड आपको क्या सिखाएगा, क्योंकि हर बुरे वक्त में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। बुरा होता है तो हमें उससे भी सीखना है कि उसमें क्या पॉजिटिव है। देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ रोड्स यानी 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एंजल कार्ड से है शील्ड योरसेल्फ। एस ऑफ पेंटिकल्स ये एक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी वाला कार्ड है। आपका जो पास्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा समय रहा है और आपका नेचर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहा होगा। आप बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी होंगे पास्ट में और लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे। आपकी सिक्योर और स्टेबल लाइफ रही होगी और आपने जो भी आपने सपने देखे होंगे वो सारे सपने ऑलमोस्ट सारे सपने पूरे हुए होंगे और आप चैलेंजेस के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते, हमेशा चैलेंजेस के लिए आप रेडी रहते होंगे। आपके पास में हेल्थ भी अच्छी रही होगी, कोई मेजर इलनेस या सर्जरी नहीं हुई होगी। आपकी लाइफ बहुत ही बैलेंस रही होगी। आपके करियर और फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहा होगा और आप एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड इंसान हैं और आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट और टॉक्सिक पीपल से दूर रहना पसंद करते हैं। आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। आपने लोगों की फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और उनको चेंज करने की भी हिम्मत रखते हैं। आपके गोल बहुत बड़े रहे होंगे लाइफ में, एम बहुत बड़ा रहा होगा लाइफ में। सेकंड कार्ड है 5 ऑफ रोड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है कि देखिए आप अभी अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन आपकी फैमिली में अभी हाल फिलहाल छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाया करती होगी, इरिटेशन हो जाया करती होगी। आप इरिटेटेड भी शायद रहते होंगे, घर में क्लैश हो रहे होंगे बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, और अगर आप फीमेल हैं तो छोटी छोटी बात पे भी आप बच्चों पे और हस्बैंड पे शायद गुस्सा हो जाया करती होंगी और आपके मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे होंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो अगर कोई छोटी भी चीज़ डिमांड करता होगा खाने पीने में या कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए तो आप बहुत अनॉयड हो जाते होंगे और हाल फिलहाल घर में कॉन्फ्लिक्ट का वातावरण रहा होगा, क्योंकि ऐसा है कि बहुत टाइम साथ में रहते रहते थोड़ा सा चिड़चिड़ापन फैमिली में आ गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि
यही वक्त है साथ में रहने का। बाद में फिर सब लोग बिज़ी हो जाएंगे, फिर किल्लत हो जाएगी टाइम की, किसी को टाइम नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको सीरियसली हर्ट नहीं होना है, किसी को भी फैमिली में हर्ट नहीं करना है। टीम वर्क में आपको विश्वास करना है, अपनी फैमिली एक टीम है वैसे आपको बिलीव करना है, वैसे आपको फॉलो करना है। आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि आप पे कोई अथॉरिटी वे में बोल रहा है। देखिए, इनसिक्योरिटी अभी हाल फिलहाल सभी के दिल में है, तो इनसिक्योरिटी की वजह से गुस्सा होना, नाराज़ होना, ओवर रिएक्ट होना, ये ठीक नहीं है। ये परिस्थिति को आपको संभालना है, बोझिल वातावरण नहीं करना है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो थोड़े वक्त के बाद प्यार से बात कर लेनी है, वातावरण को हल्का फुल्का रखिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के गेम खेलिए, अपनी फैमिली को टीम वर्क की तरह सारे लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने शब्दों पे काबू कीजिए, प्यार से बात कीजिए। देखिए, आपको हाल फिलहाल जो सिचुएशन जा रही है ना, आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि घर में बन नहीं पा रही है, यूनिटी नहीं है। ये लॉकडाउन आपको सिखाएगा प्यार करना। देखिए, 2 ऑफ कप्स ये दर्शाता है लव। 2 ऑफ कप्स ये दर्शाता है गिविंग एंड रिसीविंग, यानी आपको लॉकडाउन शेयरिंग करना सिखाएगा। लॉकडाउन आपको ये सिखाएगा कि लव एंड सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है। आपको हील करना सिखाएगा ये लॉकडाउन, और आपको ये सिखाएगा कि आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको ये लॉकडाउन सिखाएगा कि आपको रिलेशनशिप बैलेंस कैसे रखना है। आप ये सीखेंगे कि मनी को बैलेंस कैसे करना है, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ानी है, और फ्यूचर में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डीपर लेवल में होगी। और आप अगर जॉब करते हैं तो आपको मतलब ऑफिस जाना भी अच्छा लगेगा, आप हर चीज़ की वैल्यू करना सीख जाएंगे। और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाएगा, क्योंकि पास्ट में आपकी लाइफ में मनी प्रायोरिटी था। देखिए, मनी था, लेकिन अब आपकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रायोरिटी बन जाएगा फ्यूचर में। और ये दर्शाता है कि आप किसी भी वाइन से रिलेटेड फ्यूचर में काम कर सकते हैं, या हॉस्पिटल थेरेपिस्ट या हीलर, एज अ हीलर काम कर सकते हैं, वाइन टेस्टर काम कर सकते हैं, और किसी भी लिक्विड चीज़ों के साथ आप काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही रोमांटिक कार्ड है, तो हो सकता है आपको ये लॉकडाउन पीरियड रोमांटिक इंसान बना दे, और आप बहुत ही फ्रेंडली इंसान बनेंगे फ्यूचर में, बहुत ही खुश रहेंगे, आपके रिलेशनशिप बहुत मीनिंगफुल रहेंगे, पीस ऑफ माइंड रहेगा आपका फ्यूचर में। और आप अपने लुक्स पे भी बहुत ध्यान रखेंगे कि आपको ब्यूटीफुल कैसे दिखना है। और फ्यूचर में आप सेफ भी फील करेंगे। और लॉकडाउन आपको ये सिखाएगा कि पैसों के साथ साथ रिश्ते भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल कार्ड्स कहते हैं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज by envisioning a cocoon of healing light surrounds you. So shield yourself, मतलब हाल फिलहाल आपके साथ फैमिली में जो भी हो रहा है, हार्श बिहेवियर आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं या आपके साथ हो रहा है, तो आपको हीलिंग लाइट सराउंड्स में लानी है। तो आपको अपने नेचर को थोड़ा चेंज करना है,
अपनी फैमिली में हंसी खुशी लानी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल वो ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके कार्ड के लिए, आपके लिए क्या मैसेज देते हैं आपके कार्ड्स। पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इमोशनल सेंसिटिविटी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये एक अर्थ एलिमेंट है। ये इंसान बहुत ही एम्बिशियस इंसान है, तो पास्ट में आप बहुत ही एम्बिशियस इंसान रहे होंगे, अप डाउन टू अर्थ इंसान रहे होंगे। आप एक बहुत ही रिलायबल और डेडिकेटेड इंसान हैं। मतलब आप अगर किसी काम के पीछे अगर लग जाते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, या आपकी लाइफ में कोई गोल है या एम है तो आप उसे पूरा करने में पूरी एनर्जी लगा देते हैं। आप एफ़र्ट बहुत डालते हैं किसी भी काम में, जल्दी हार नहीं मानते हैं, और आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हैं। आप हार्डवर्क भी करते हैं और लाइफ एंजॉय भी करते हैं। यानी ये है कि कहीं कहीं तो आप पाई बचाते होंगे, और कहीं मूड हुआ तो ताज में जाके लंच भी कर लेंगे। तो ऐसा है कि ये नहीं है कि आप कंजूस इंसान हैं, पर आपको ये पता है कि कहाँ पैसा बचाना है और कहाँ पैसा उड़ाना है। तो आप पैसा भी बचाते हैं और पैसा उड़ाते भी हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसानों को सिर्फ पैसे बचाना नहीं आता, सिर्फ वो पैसे खर्च बहुत करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप दोनों चीज़ बैलेंस कर रहे हैं। मतलब जहाँ आपको पैसा बचाना है वहाँ पैसा बचा भी रहे हैं, और जहाँ उड़ाना है वहाँ उड़ा भी रहे हैं। मतलब लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं। आप बहुत एक लॉजिकल और एक क्रिएटिव इंसान हैं। आप बात कम करते हैं पर बात पते की करते हैं। आप बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते होंगे, और आपका शायद ज़्यादातर लोगों का बिज़नेस करने में बहुत इंटरेस्ट रहा होगा, और आपको चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं लाइफ में। सेकंड कार्ड है एट ऑफ कप्स। ये एक वाटर एलिमेंट कार्ड है। आपकी सन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकती है। अभी आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, शायद रिलेशनशिप को लेके या काम को लेके भी चैलेंजेस आ सकते हैं, और आपने शायद रिलेशनशिप में या अपॉर्चुनिटीज़ से अपनी पीठ मोड़ ली है। बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं आप फैमिली के साथ रहते हुए भी आपको बहुत अकेलापन लग रहा है। एक डर है आपके मन में, आप खुश नहीं हैं हाल फिलहाल, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ करने का मूड नहीं हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि सक्सेस और हैप्पीनेस अब आपकी ज़िंदगी के हिस्से नहीं रहे। लेकिन आपको अपने आप को बदलना है। आपको अपने फैमिली के जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ उठना बैठना है, थोड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक करना है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत सीरियस इंसान हो गए हैं, आप इंट्रोवर्ट हो गए हैं। आपको फैमिली के साथ बैठना भी, मतलब ग्रुप में बैठना पसंद नहीं आ रहा होगा। बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़िंदगी में प्यार ही नहीं है, और आपने बस अपने आप को सरेंडर कर दिया है। बस कुछ भी एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, और आप सिर्फ अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, अपने दुख के साथ खोए हुए हैं।
आप ये भी फील कर रहे होंगे कि आप शायद ओल्ड हो गए हैं, आप यूज़लेस हो गए हैं, आप में लेज़ीनेस बढ़ गया होगा, आप सोते बहुत होंगे, लेट तक उठते होंगे या तो दोपहर में भी सोते होंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई एडिक्शन होगा, जैसे बार बार चाय पीना, कॉफ़ी पीना, सिगरेट स्मोकिंग करना, टोबैको च्यू करना या बार बार मोबाइल चेक करना। मोबाइल चेक भी एक एडिक्शन हो सकता है। देखते हैं ये लॉकडाउन पीरियड आपको क्या सिखाएगा। ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी जो हाल फिलहाल आपके साथ हो रहा है, जो फील आप कर रहे हैं, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये एक एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन साइन का कार्ड है। तो ये लॉकडाउन आपको एक हीरे की तरह तराश देगा। आप अपने आप को बदल देंगे और अब फ्यूचर में एक अट्रैक्टिव इंसान हो जाएंगे, बहुत ही पॉपुलर इंसान हो जाएंगे और परिवार के लोग, फ्रेंड्स आपको बहुत इजीली एक्सेप्ट करेंगे, बहुत इजीली पसंद करेंगे। हो सकता है कि आप अभी डिपेंडेंट हो या आप जॉब करते हो, तो हो सकता है साथ में कोई छोटा मोटा फ्यूचर में बिजनेस शुरू करेंगे। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाएंगे। अगर आप फीमेल भी हैं तो आप कुछ ना कुछ अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेंगे आप, और आप एक गोल ओरिएंटेड इंसान हो जाएंगे। आप बहुत ही वार्म नेचर के और अपने काम में बहुत ही पैशनेट रहेंगे। ज़्यादातर आप बिज़ी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, जो हाल फिलहाल आपको अभी लग रहा है, क्योंकि शायद घर में रहते रहते कोई काम नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है, इसलिए ये फील हो रहा है। लेकिन आप फ्यूचर में बहुत बिज़ी रहेंगे, बहुत ही एक्टिव रहेंगे और लोग आपकी एडवाइस लेंगे। अपने आप को आप इतना तराश लेंगे, अपने आप को आप इतना इम्प्रूव कर लेंगे कि आपसे लोग एडवाइस लेंगे, या कोई भी ऐसा काम है जो क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव काम आपको सूट करता है। और ऐसा कोई भी काम जहाँ पे आप लोग को एडवाइस दें, या एनी काइंड ऑफ टीचिंग जॉब या लीडरशिप रोल या क्रिएटिव करियर में कुछ भी जॉब करना। और मोस्ट प्रोबेबली तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है, यानी आपका खुद का अपना बिजनेस हो सकता है। और ये भी होगा कि जो भी आप काम करेंगे वो एक बेस्ट करियर होगा आपके लिए, और पीपल मतलब लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। आप एक बहुत ही क्लासी इंसान होंगे, स्मार्ट, और आपके पास बहुत ही वाइब्रेंट आइडियाज़ होंगे। आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, कैसे लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी लाइफ में एडमायरर्स भी बढ़ेंगे। देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। इमोशनल सेंसिटिविटी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ गिफ्ट टू अस ऑल। यानी अभी जो आपके मन में जो इमोशनली हलचल हो रही है, उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए। कोई डरने की बात नहीं है, जो हो रहा है वो होने दीजिए। इतना ही है कि थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करिए, अपने फैमिली के साथ उठिए बैठिए, थोड़ा ग्रुप में बात कीजिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा हंसाइए, यही आप कर सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स नंबर 3, आपके कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। कार्ड्स नंबर 3 ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विजुअलाइज सक्सेस। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन साइन हो सकता है।
आपने पास्ट में अपने सारे सपने पूरे करने की बहुत कोशिश की है। आप बहुत ही एक एंथुसियास्टिक पर्सनालिटी हैं और बहुत ही पैशनेट पर्सनालिटी हैं। आप बहुत ही करियर और गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटी हैं। और अगर प्यार की बात की जाए तो हो सकता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहे होंगे या ऑनलाइन लव लाइफ आपकी रही होगी। और ये भी हो सकता है कि आप एक लीडर रहे होंगे। आपने अपने सपनों को साकार करने में बहुत मेहनत की है। आप एक बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं। आप हमेशा दूसरों से बेहतर और धनी इंसान और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंसान रहे होंगे। आपकी बहुत ही कन्विंसिंग पर्सनालिटी है। आप किसी को भी बहुत आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक एयर एलिमेंट है। ये एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा सनसाइन का कार्ड है। वीनस इन एक्वेरियस, इसका मतलब ये है कि आपके घर में हाल फिलहाल शब्दों को लेके बहुत तनातनी हो रही होगी। बिना मतलब के झगड़ा हो जाता होगा। छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी शब्दों को लेके बहस हो जाती होगी। और अभी हाल फिलहाल आपका नेचर ऐसा हो गया कि आप हारना नहीं चाहते और बिना कुछ गलत किए अपने गले में आप मुसीबत डाल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं पर अनजाने में लोगों से उलझ के आप अपने सर पे मुसीबत ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल लोग आपको पसंद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो वाणी है वो बहुत तीखी और कड़वी हो गई है। बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन आपको लग रहा होगा। अब आपको खुद को पता नहीं होगा पर आप वर्ड्स बहुत हर्ट करते हैं वैसे वाले बोल रहे होंगे, कड़वे शब्द बोल रहे होंगे। आपको गुस्सा छोटी छोटी बातों पे बहुत आ रहा होगा और थोड़ा सा रिवेंज लेना है वैसा नेचर हो गया होगा। आप चिंता बहुत कर रहे हैं और आप ये बता नहीं रहे हैं और चिंता की वजह से ना छोटी छोटी बात को लेके इरिटेशन, छोटी छोटी बात को लेके परेशान होना। और आपकी आई एम सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा पर ये सही बात है कि हो सकता है आपकी कैंची की तरह ज़बान चल रही होगी। यानी किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस नहीं है। आप तुरंत हाजिर जवाब, गुस्से में बोलना, टोन भी आपका ऐसा हो जाता होगा कि सॉफ्टनेस नहीं रही होगी आपके टोन में। देखिए, ऑल आर सेलिंग इन सेम बोट। सबके घर में सेम चीज़ हो रही है। सबके घर में मिट्टी के ही बर्तन हैं। तो आप के घर में और आपके साथ जो हो रहा है कोई नया नहीं हो रहा है। अपने ही लोग हैं, अपने ही फैमिली के साथ रहना है तो कैसी नाराज़गी। प्यार से बात कीजिए। आप अपने हाल, आपके आसपास के माहौल को चेंज कीजिए। और अगर आपको बहुत इरिटेशन हो रहा हो तो आप विटामिन सी ड्रिंक लीजिए, नींबू पानी लीजिए, थोड़ा सा स्वीट खाइए, स्वीट बोलिए। पीरियड में जो चीज़ नहीं है उसका गम नहीं करना है, पर जो चीज़ आपको भगवान ने दी हुई है उसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद करना है। तो देखते हैं थर्ड कार्ड क्या कहता है, आपको लॉकडाउन क्या सिखाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप फीमेल हैं तो ये है कि आपको ये लॉकडाउन पीरियड बहुत ही शार्प बना देगा। आपकी अप्रोच को बदल देगा, अप्रोच, लाइफ की अप्रोच को बदल देगा। आपको एक प्रैक्टिकल इंसान बना देगा। पैसे को कैसे संभालना है ये आपको सिखा देगा। और अगर आप जो भी मेल और फीमेल इंसान है, ये दिमाग में रखिए कि
बेस्ट इज़ येट टू कम, मतलब अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। अगर ये सोच के हम ज़िंदगी जिएंगे ना, तो ये वक्त भी हम निकाल लेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे। तो आप लॉकडाउन में बैलेंस कैसे करना है ये सीख जाएंगे। देखिए, जब बुरा वक्त आता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ हमको एक अच्छी चीज़ भी सिखा देता है। तो आपको इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ अपने लिए ही तो सीखना है, किसी और के लिए तो सीखना नहीं है हमें। और ये भी हो सकता है कि आप घर से कोई काम करेंगी, क्योंकि आपको घर संभालना, घर छोड़ना पसंद नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो घर छोड़ के बाहर जाके काम करना आपको पसंद नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करेंगी या कोई भी एक ऐसा छोटा बिज़नेस करेंगी जो घर से होगा। और ये है कि आपको उस काम में सक्सेस बहुत मिलेगी, क्योंकि ये एक अबंडेंट कार्ड है। अबंडेंट कार्ड, इसका मतलब ये भी है कि आप पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ में खर्चे भी बहुत करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ भी शुरू करें, जैसे यूट्यूब वीडियोस बनाना, खाना बनाने की नई नई रेसिपीज़ का वीडियोस बनाना, या कुछ भी केक मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, कुछ भी काम आप घर से कर सकती हैं। आप गार्डनिंग का काम कर सकती हैं और गार्डनिंग का बिज़नेस कर सकती हैं, और आप अपने काम में बहुत एफ़र्ट डालेंगी। और ये भी हो सकता है कि आप अपने घर को बहुत सुंदर बनाएंगी, और आप फ्यूचर में एक बहुत ही परफेक्ट होस्ट बनेंगी। आप होस्ट से रिलेटेड भी करियर चूज़ कर सकती हैं। देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। विजुलाइज सक्सेस, सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो हाल फिलहाल आपके नेचर में जो चेंज हो रहा है उसकी परवाह मत कीजिए। आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए सोचिए। तो आपको फ्यूचर में क्या करना है, विजुलाइज़ करना है, अपने एम को, अपने बिज़नेस को विजुलाइज़ करना है। इस सिचुएशन में भी अपने फेथ को बना के रखना है कि आउटकम पॉजिटिव ही होगा। देखते हैं पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 आपके कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 4 आपके कार्ड क्या मैसेज बताते हैं। पाइल नंबर 4, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैनिफेस्टेशन पावर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये एक फायर एलिमेंट कार्ड है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन साइन हो सकता है आपका। आपने पास में बहुत ट्रैवल किया है, छोटे छोटे ट्रैवलिंग भी हो सकते हैं, और शहर के बाहर आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। आउट ऑफ जहाँ भी आप रहते हैं वो शहर छोड़ के दूसरे शहर में भी आपने बहुत ट्रैवल किया है, क्योंकि आपका जॉब या बिज़नेस वैसा ही रहा है जहाँ पे आपको ट्रैवल बहुत करना है। आपकी लाइफ बहुत ही फास्ट लाइफ है, और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बहुत जल्दी किसी को भी पटा लेते हैं। बहुत ही चार्मिंग और लवेबल पर्सनालिटी है आपकी, और आप लाइफ में बहुत ही पैशनेट रहे होंगे। आप बहुत ही हॉट टेम्पर्ड इंसान हैं, लेकिन आप बताते नहीं हैं। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग आप नहीं करते हैं गुस्से में जिससे किसी को ये लगे कि आप बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। पर हाँ, आप हैं गुस्से वाले इंसान, बट आप बोलने में ध्यान रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब गुस्सा उनके सर पे हावी हो जाता है तो वो कुछ भी बोलते हैं। आप वैसे इंसान नहीं हैं। हाँ, छोटी छोटी बात आपके दिल को लग जाती है, बट आप अपने
शब्दों पे बहुत ध्यान रखते हैं, आवेग को खोते नहीं हैं। आप एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान हैं और आप बहुत इम्पल्सिवनेस से काम करते हैं। हो सकता है आपका काम ऐसा भी हो कि आप आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, वैसे वाला इंसान, वैसे वाला आपका नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ बिजनेस रहा हो। आप बहुत ही एक हाई एनर्जेटिक इंसान हैं। एडवेंचर आपको बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा एक कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप कुछ भी बड़ा पाना चाहेंगे, कुछ भी पसंद करेंगे तो कुछ भी बड़ा। आपको लोगों को इम्प्रेस करना बहुत पसंद है और आप अपने स्किल और नॉलेज से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। आपने पास में या तो कोई जॉब बदला है या घर बदला होगा और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आप किसी भी पार्टी में जाते हैं तो आप पार्टी की जान बन जाते हैं। आपको इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है। आपकी इतनी चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है कि लोग आपसे जुड़े रहना बहुत पसंद करते होंगे और आपको लाइफ में हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट पसंद होगी। कुछ भी परफेक्ट ही आपको लाइफ में पसंद आता होगा। जैसे आप जॉब भी पसंद करेंगे तो बहुत एक्साइटिंग वाले जॉब्स पसंद करेंगे। आप आउटडोर वर्किंग वाले जॉब्स पसंद करेंगे। ऐसे आप काम पसंद करेंगे जिसमें ट्रैवलिंग हो। और आपका ये भी नेचर रहा है कि आप प्यार करते हैं तो भी एक्सट्रीम लेवल पे प्यार करेंगे और नफ़रत करेंगे तो भी एक्सट्रीम लेवल पे नफ़रत करेंगे। आपकी बॉडी टाइप एक एथलीट बॉडी टाइप हो सकती है। आपको स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता होगा और आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हैं। सेकंड कार्ड है हैंग्ड। ये एक वाटर एलिमेंट का कार्ड है, तो ये हो सकता है कि आपके इमोशंस अभी बैलेंस नहीं हैं। एक नेपच्यून से रिलेटेड कार्ड है और ये नेपच्यून और वाटर ये एक एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग से रिलेट करता है। यानी आपको हाल फिलहाल हो सकता है चाय कॉफ़ी लिकर का एडिक्शन हो गया हो, तो हो सकता है कि आप बार बार उस एडिक्शन से ये सोच रहे होंगे कि आपको सपोर्ट मिल रहा है और क्योंकि अभी हाल फिलहाल टेम्प्रेरी सब कुछ होल्ड पे है तो आपको ये लग रहा होगा कि लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत ही ट्रैवलिंग वाली लाइफ है और अभी एकदम से आपको बिना मूवमेंट वाली लाइफ जीनी पड़ रही है। तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ पे कंट्रोल ही नहीं रहा है। नया कुछ लाइफ में पर्सपेक्टिव नहीं रहा है, नया एम नहीं रहा है। बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइफ में अभी फ़न नहीं है। बाहर आप जाके खाना नहीं खा पा रहे हैं, मूवीज़ नहीं जा पा रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके नेचर में रहा है, जो आपकी लाइफ रही है, ट्रैवलिंग, फ़न, ईटिंग आउट, गोइंग फॉर मूवी, शॉपिंग, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, ये सब जो आपकी लाइफ में रहा है, तो ये हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल नहीं है तो बहुत डिप्रेस हो गए हैं आप। ये एक क्रिएटिव कार्ड भी है, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान रहे होंगे, या हो सकता है आप अगर जॉब करते हैं तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफी है, विजुअल कम्युनिकेशन, फिल्म्स, डांस, पेंटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, साइकोलॉजी, नई नई चीज़ें इन्वेंट करना। ये कार्ड एक ये भी बताता है कि अभी हाल फिलहाल आपको स्लीप डिसऑर्डर हो गया होगा, यानी आपको नींद नहीं आ रही होगी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी, आपको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा, फ्यूचर में क्या होगा कुछ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आप बहुत
सब कुछ जो आपकी पिछली लाइफ थी, ट्रैवलिंग की, बाहर खाना खाना, एंजॉय करना, वो बहुत आप मिस कर रहे हैं और वो आपके लिए एक पास्ट बन गया है। ये भी हो सकता है हाल फिलहाल आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे आपको मेमोरी आपकी शार्प नहीं रही है, आपको कुछ याद नहीं रह रहा है। टेम्परेरी ये पीरियड है, सबके ही साथ ये हो रहा है। छोटी छोटी गलतियाँ हो रही होंगी, बहुत डिल्यूजन वाला पीरियड आपको लग रहा होगा और आपको यू वांट टू एस्केप दिस रियलिटी, लेकिन जो रियलिटी वो है और सबके लिए सेम है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। सारे लोग एक ही दौर से गुज़र रहे हैं। ये ये होल्ड जो है ना, वो आपको एक नया पर्पस देगा लाइफ में। जो भी हो रहा है उसमें आपको एक कोई नई चीज़ सिखा देगा। ये जो भी पॉज है ना, आपको अभी पॉज लग रहा है, लाइफ में सब कुछ हो गया, ये टेम्परेरी है। और हाल फिलहाल अभी आपका एक नेचर हो गया है कि आपको बहुत शांति चाहिए, क्वाइट चाहिए। कोई ज़रा भी कुछ बोल देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप आपके बहुत डीप थॉट्स में हैं। तो आपको अभी हाल फिलहाल ये सलाह दी जा रही है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने सोच के बहुत भार ले रखा है और एक्चुअली आपको अभी खुश रहने की ज़रूरत है और दूसरों को खुश रखने की ज़रूरत है। एक्चुअली आप बहुत जीनियस हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपके इमोशंस बहुत अनबैलेंस्ड है। आप पानी बहुत पीजिए, क्योंकि एक वाटर एलिमेंट का कार्ड है, तो आपको पानी पीने की बहुत ज़रूरत है। थर्ड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आपका बहुत ही ये ट्रम्प कार्ड है और ये एक बहुत बड़ी डेस्टिनी को दर्शाता है। सबसे पहली बात ये है कि जो अभी आपको महसूस हो रहा है कि लाइफ अटक गई है और कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये बहुत ही फ्रीडम और चेंज वाला कार्ड है। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ये आपको एक तो ये लॉकडाउन आपको ये सिखाएगा चेंज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो ये चेंज जो होगा वो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। देखिए, सुख और दुख ये ज़िंदगी के पहलू हैं। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता ही है। एक जैसा समय कहीं नहीं रहता है। तो ये आपको लाइफ में सीखना है कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर आपका पास्ट अच्छा था और अभी प्रेजेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अटक गया है, कुछ हो नहीं रहा है, तो ये तो फिर से आपकी लाइफ में फिर से फ्लो आने वाला है। और जो भी आएगा आपको कुछ बड़ा सिखा के जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ छोटी मोटी चीज़ें नहीं सिखाएगा, बड़ा सिखाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। अगर अभी आपको ऐसे लग रहा है कि आप अकेले हैं और कोई प्लान नहीं है, तो देखिएगा फ्यूचर में बहुत बड़ा प्लान आपको आपकी लाइफ में आने वाला है और आप लोगों से बहुत मिलजुल के वो काम करेंगे। ये एक प्रमोशन वाला कार्ड है। तो ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में कोई आपको एक बड़ी चीज़ सिखा के जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप किसी पब्लिशिंग वाले करियर से जुड़े हुए हों या ब्रांड डेवलपमेंट या कॉपीराइटिंग, ऐसे किसी काम से जुड़े हुए हों या किसी ट्रैवल से रिलेटेड जुड़े काम करेंगे आप फ्यूचर में। और ये भी हो सकता है कि आप खुद को एजुकेट करेंगे और दूसरों को भी एजुकेट करेंगे। कुछ भी एक्सपैंड होगा आपकी लाइफ में और ये आपकी लाइफ में एक लाइफ से जुड़ना सिखा देगा आपको। जो अभी आप लाइफ से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, फैमिली के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, अकेले रह रहे हैं, तो आपकी लाइफ में एक तो आप ये सीखेंगे कि बड़े सपने देखना और बड़े सपनों को पूरा करना, ये आपको ये पीरियड सिखा देगा।
देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर, यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर्ड आउटकम। यानी अभी आपका हाल फिलहाल जो वक्त जा रहा है तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए जो भी आपके गोल हैं और जो भी आपको अट्रैक्ट करना है लाइफ में, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। और आप थोड़ा सा कॉमेडी शोज़ देखिए, थोड़ा से इस अकेलेपन से बाहर आइए। देखते हैं पाइल नंबर 5, आपके कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। पाइल नंबर 5, 4 ऑफ कप्स, डेविल, चैरियट, heal away addictions, 4 of cups। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सनसाइन वाला कार्ड है। ये एक वाटर एलिमेंट है। हो सकता है आप अभी चाय कॉफ़ी बहुत पी रहे होंगे या कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़ बार बार पी रहे होंगे। अगर आप पानी पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये हो सकता है कि आप अभी बहुत डिससेटिस्फाइड हैं और आपको कुछ भी नया करना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी एक्सेप्ट नया करना अच्छा नहीं लग रहा है। फीलिंग्स आपकी बहुत अनस्टेबल हैं, आप बहुत अनइंस्पायर्ड हैं, आप लोगों की कंपनी भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, यू आर लेफ्ट आउट। बहुत ही चिंता कर रहे हैं आप और बहुत सोच रहे हैं, लेकिन चिंता करने और सोचने से सिर्फ आप चिता को ही इनविटेशन दे रहे हैं। तो ये सब बेफिक्र की बात छोड़ दीजिए, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत ही बोर फीलिंग कर रहे होंगे, कोई भी आपकी फैमिली में या कोई भी आपको कुछ चीज़ इन्वॉल्व करने में, गेम खेलने में या किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता होगा तो आप मना कर देते होंगे। आप बहुत ही एक इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड इंसान हो गए हैं, ज़्यादा बात करना आपको पसंद नहीं आ रहा है। ग्रुप में आप जैसे घर में अगर कार्ड्स खेलना है या बच्चों के साथ कुछ खेलना है, कोई गेम खेलना है तो आप नहीं खेल पा रहे, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कोई नया काम या कोई नई चीज़ भी लोग आपको बोलते हैं तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल ही नहीं लग रहा है। और आपके फैमिली वाले भी आपको अगर प्यार से बात कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, तो वो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, आपको एहसास ही नहीं हो रहा होगा। हो सकता है कि आपका कोई काम जहाँ कर रहे हैं वो ब्रॉडकास्टिंग का काम हो, हॉस्पिटल का, काउंसलिंग का या टीचिंग काम हो। हाल फिलहाल आप बहुत ही डिससेटिस्फाइड हैं और बहुत ही इमोशनली हिल गए हैं आप, और ये भी शायद सोच रहे हैं कि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहा है। सेकंड कार्ड है डेविल। डेविल कार्ड ये एक कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड कार्ड है। कैप्रिकॉर्न रूल बाय सैटर्न। तो देखिए, मैंने इसमें भी बताया था ये भी एक एडिक्शन का कार्ड है और ये भी एक एडिक्शन का कार्ड है। तो आप अभी हाल फिलहाल किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हैं, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे बार बार अपने मोबाइल फ़ोन को देखना हो। बार बार मोबाइल फ़ोन चेक करना भी एक टाइप का एडिक्शन ही है। और आप अभी बहुत डिससेटिस्फाइड हैं और आपके पास, आपके लाइफ में आपको किसी चीज़ का जुनून सवार हो गया है, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम नहीं है लाइफ में, क्योंकि बाहर जाना अलाउड नहीं है, घर में ही रहना है। आपका हर चीज़ पे से विश्वास उठ गया होगा और बहुत चिंता, डर आपके मन में है। शायद बहुत न्यूज़ आप बहुत देखते हैं। न्यूज़ देखना कम कर दीजिए, दिन में एक ही बार न्यूज़ देखिए, क्योंकि न्यूज़ से बहुत नेगेटिविटी आती है और जो चीज़ नहीं होने वाला है ना, उसके लिए भी हम सोचने लग जाते हैं कि अरे ऐसे होगा तो अब हम जिएंगे कैसे, ऐसे होगा तो न्यूज़ दिन में एक ही बार देखिए।
और ये भी हो सकता है कि आपको सारे ऐसा लग रहा है कि मैं सारे रूल्स तोड़ दूँ, या आपको बाहर जाना है, या आपको पार्टी करना है, या आपको शॉपिंग करना है, या जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि रूल्स बहुत मेरे सिर पे थोपे जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई लाइट नहीं है, और इसी वजह से शायद आपका एडिक्शन बढ़ गया हो। जैसे आप सिगरेट स्मोक ज़्यादा करते हैं, या टोबैको च्यूइंग, या कोई भी टाइप का एडिक्शन, या लिकर, तो ये नेगेटिविटी आप में एक तो बहुत आ गई है। तो अपने नेगेटिविटी को चेंज करना है, आपको पेशेंस रखना है इस वक्त में, प्रैक्टिकली लाइफ को देखना है। अभी आप कोई भी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे होंगे, आपको डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं आ रहा होगा, कोई भी टाइम पे काम नहीं कर रहे होंगे, या आप सो बहुत रहे होंगे, या टाइम पे नहाना धोना पूजा करना, टाइम पे खाना खाना, कुछ भी आपकी लाइफ में टाइम से नहीं हो रहा होगा। कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी खाना, वैसे वाली लाइफ चल रही होगी आपकी। तो थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लाइए लाइफ में। और आपकी हेल्थ में अभी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ योर एडिक्शन, या बहुत आप चिंता कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपको अभी हाई बीपी का शायद प्रॉब्लम हो गया हो चिंता करने से, या नेगेटिविटी जो न्यूज़ से या लोगों से आती है। तो आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि ये हेल्थ भी दर्शाता है आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। थोड़ा इम्यूनिटी ड्रिंक पीना शुरू कीजिए, और थोड़े दिन के लिए प्रॉपर डाइट लीजिए, सुपर फूड्स खाइए। तो देखिए शायद आपको चेंज लगेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में देखिए चैरियट कार्ड फ्यूचर के लिए बता रहा है। ये एक विक्ट्री वाला कार्ड है, कैंसर रूल्ड बाय मून। तो ये एक देखिए आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग बना देगा। ये लॉकडाउन पीरियड है, आपको लॉकडाउन पीरियड से क्या सीख मिलेगी कि आपका ये विल पावर बहुत बढ़ा देगा, और आपको लाइफ में सक्सेस कैसे पाना है ये वो सिखा देगा आपको। और अपने विल पावर से आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। आप अभी जो ये है ना, आप डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हैं, किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये लॉकडाउन ही आपको सिखा देगा कि आपको ये लॉकडाउन पीरियड ही आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचना सिखा देगा, आपको लगन से काम करना सिखा देगा। आप लगन से अपने स्वयं की रचना करेंगे। आप अपने आप को समझ जाएंगे कि आप हैं क्या। तो ये पीरियड आपको ये समझा देगा कि आप हैं क्या। देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। हील अवे एडिक्शंस, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ behaviors that are blocking you from your heart's desire. Ask Archangel Raphael to help you with this healing. तो अभी आपकी जो नेगेटिव एनर्जी हो गई है, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है एडिक्शन की वजह से, जो आप बार बार न्यूज़ देख के या अपने टाइम को पास करने के लिए जो आप एडिक्टेड हो गए हो, तो प्लीज़ आप मेडिटेट कीजिए और अपने एडिक्शन को हील करने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी अपने भगवान से भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन जाइए, और आपको इसमें से बाहर आना है और आपको अपनी गोल को पूरा करना है। तो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 5, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपको किसी भी नए टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस नए टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। Thank you so much for watching my videos. Please take care. Bye bye. Love you all.